दोस्तों, अगर आप कार के शौकीन हैं या फिर आपके पास कोई कार है, चाहे वो सस्ती हो या महंगी, तो यकीनन आप कार में आने वाली एयर बैग फैसिलिटी के बारे में भी जानते ही होंगे। हर कार में मिनिमम 2 एयर बैग्स होना मैंडेटरी है, एक ड्राइवर सीट पर और दूसरा फ्रंट सीट के लिए। वहीं अब तो सरकार ने 8 सीटर कार में मिनिमम 6 एयर बैग्स का ऑर्डर भी दे दिया है, जो इस साल अक्टूबर 2022 तक 4 व्हीलर्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये एयर बैग्स कार में लाइफ सेवियर का काम करते हैं, जो हमें सड़क पर अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये लाइफ सेवियर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? माने एक्सीडेंट होने पर एयर बैग्स अपने आप बाहर कैसे आ जाता है, या फिर किन सिचुएशन में एयर बैग्स काम नहीं करते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में सब जान जाएंगे। तो चलिए बिना और वक्त गंवाए शुरू करते हैं ये फैक्टिफाइंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। जर्मन इंजन डिजाइनर कार्ल बेंज ने 1886 में दुनिया की पहली कार बनाई थी, जो गैसोलीन से चलती थी और ये सिर्फ 3 पहियों की थी। और फिर 1893 में कार्ल बेंज ने 4 पहियों वाली दुनिया की पहली कार बनाई, जिसका नाम था बेंज विक्टोरिया। पर तब कार्ल बेंज नहीं जानते थे कि आगे चलकर कार मॉडर्न वर्ल्ड की वो एक्सेसरी बनने वाली है जो जरूरत भी होगी और स्टेटस सिंबल भी, पर उससे कहीं ज्यादा जानलेवा भी। और आज दुनिया में 1.4 बिलियन से ज्यादा कार सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब इतनी कारें सड़क पर एक साथ दौड़ेंगी तो एक्सीडेंट तो होंगे ही। 4 व्हीलर व्हीकल्स की इन्वेंशन भले ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रिवॉल्यूशन थी, पर इस इन्वेंशन के साथ आए ड्रॉबैक्स इंजीनियर्स के लिए बड़े चैलेंजेस थे, जिनमें से कई ड्रॉबैक्स तो आज भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाए हैं। 1950 तक लगभग सभी देशों में कारें दौड़ने लगी थीं, पर सड़क पर कारों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ी, उतने ही रोड एक्सीडेंट भी रजिस्टर्ड होने लगे। विंटेज कार्स में सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते थे, इसलिए उस समय कार एक्सीडेंट के दौरान कैजुअलिटीज भी ज्यादा होती थी। ड्राइवर और पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हुए कार मैन्युफैक्चरर्स ने कार्स में सीट बेल्ट लगाना शुरू किया। सीट बेल्ट का काम ड्राइव के दौरान ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को रोकना होता है, जिससे पैसेंजर को कैजुअलिटी से बचाया जा सके। लेकिन एक्सीडेंट के समय सीट बेल्ट की वजह से पैसेंजर की चेस्ट पर दबाव पड़ता था, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरी का खतरा बना रहता था। और इसलिए अब मॉडर्न सीट बेल्ट इस तरह बनाई जाती हैं कि इन्हें एक्सीडेंट के समय टॉर्शन बार की मदद से रिलीज किया जा सके, ताकि अपर बॉडी थोड़ा आगे की तरफ मूव हो सके। इस तरह टॉर्शन बार जब सीट बेल्ट को रिलीज कर देती है तो अपर बॉडी का मूवमेंट भी रुक जाता है। पर इस प्रोसेस में सीट बेल्ट आपके बॉडी को तो आगे की तरफ गिरने से बचा लेती है, लेकिन ये आपके गर्दन और सिर के मूवमेंट को नहीं रोक सकती है। माने एक हाई स्पीड एक्सीडेंट में ड्राइवर का सिर सीधा स्टीयरिंग व्हील पर जाकर लगेगा और फ्रंट सीट पैसेंजर का कार के डैशबोर्ड पर। इस तरह के हादसों को रोकने के लिए ही इंजीनियर्स ने एयर बैग्स की इन्वेंशन की। कैसे काम करते हैं एयर बैग? एयर बैग में कुशनिंग इफेक्ट होता है, जो एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर को डैशबोर्ड पर टकराने से रोकता है। लेकिन जब एयर बैग्स को पहली बार कार में इंस्टॉल किया गया तो ये अटेम्प्ट फेल हो गया। दरअसल इस डिजाइन में 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली जो स्प्रिंग थी वो ठीक से क्रैश का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, माने सिस्टम ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर सिस्टम क्रैश का पता लगा भी ले तो कंप्रेस्ड हवा इतनी जल्दी एयरबैग्स को नहीं भर पा रही थी कि वो क्रैश की वजह से होने वाले डैमेज को रोक सकें। जिसके बाद जॉयसन सेफ्टी सिस्टम के फाउंडर एलन के ब्रीड ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एयरबैग्स में कुछ नई इन्वेंशन की। उन्होंने सबसे पहले एयरबैग के सेंसर सिस्टम में चेंजेस किए और इसे बॉल इन ट्यूब सेंसर से रिप्लेस किया। इस सेंसर में मैग्नेट की मदद से स्टील बॉल को उसकी पोजीशन में होल्ड करके रखा जाता है, और जब कोई टकराव होता है तो कार बहुत तेजी से डी एक्सीलरेट होती है और इनर्शिया की वजह से बॉल मैग्नेट से अलग हो जाती है और बॉल सर्किट को बंद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और इन्फ्लेटर को सिग्नल भेजती है। वहीं सिग्नल भेजने के बाद एयरबैग्स में हवा जल्दी भर जाए, इसके लिए एलन के ब्रीड ने सोडियम अजाइड नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया। इस केमिकल की स्पेशलिटी ये है कि इस केमिकल को 300 डिग्री या उससे ज्यादा के टेम्परेचर पर ट्रिगर किया जाए तो ये तुरंत गैस बन जाता है और 50 ग्राम सोडियम अजाइड लगभग 70 लीटर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। इस केमिकल को स्टीयरिंग व्हील के एयर टाइट सिलेंडर में भरा जाता है। क्रैश होने पर बॉल प्रोटेक्निक सिस्टम से पास होता है, जो एक पतली तार होती है। बॉल के जरिए जनरेट हुई एनर्जी तार के जरिए सोडियम अजाइड तक पहुंचती है, जो उसे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। ये गैस 30 मिलीसेकंड के अंदर बैग को इन्फ्लेमेट कर देती है। इन 2 इन्वेंशंस की वजह से एयर बैग्स फाइनली मार्केट में आई और इनका कार्स में कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन इस डिजाइन में भी कई ड्रॉबैक्स थे, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्रैश के बाद निकलने वाली गैस, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी। साल 2008 में हुआ 67 मिलियन का टकाटा एयरबैग रिकॉल तो आपको याद ही होगा। ये स्कैंडल सोडियम अजाइड की वजह से ही हुआ था। दरअसल सोडियम अजाइड में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है और अगर डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई लीकेज होता है तो ये केमिकल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे में जब क्रैश होने पर इसे ट्रिगर किया जाएगा तो सोडियम अजाइड की वजह से एयरबैग्स फट जाएगा और बम के छोटे टुकड़े पैसेंजर्स तक पहुंच जाएंगे। जापानीज ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनी टकाता के एयरबैग के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और इस डिफॉल्ट
की वजह से टकाता को अकेले $125 मिलियन का कंपनसेशन अमाउंट भरना पड़ा। वहीं इस स्कैंडल में शामिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टोयोटा, BMW, सुबारू और माजदा ने $553 मिलियन के रिफंड पे पर हामी भरी। इस इंसिडेंट के बाद फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए इंजीनियर्स ने एयरबैग्स में मौजूद सोडियम अजाइड को ग्वानिडाइन नाइट्रेट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये सोडियम अजाइड के मुकाबले कम टॉक्सिक है और ये मॉइस्चर सेंसिटिव भी नहीं है। खैर, इंजीनियर्स ने एयरबैग्स के गैस इशू को तो सॉल्व कर लिया, पर इन एयरबैग में एक और प्रॉब्लम थी। वो ये कि एयरबैग कई बार गड्ढे या थोड़ा सा झटका लगने पर भी ऑन हो जाते थे। माने एयरबैग के सेंसर्स एक मामूली झटके और क्रैश में अंतर कर पाने में फेल थे। इसलिए अब एयरबैग्स के सेंसर सिस्टम में MEMS सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो व्हील स्पीड सेंसर, गायरोस्कोप, ब्रेक प्रेशर सेंसर और सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर से भी इनपुट लेता है और फिर ये डिसाइड करता है कि गैस जनरेटर को कब ट्रिगर करना है। ये ट्रिगर 2 मिलीसेकंड में गुआनिडाइन नाइट्रेट को जला देता है और 20 से 30 मिलीसेकंड में एयरबैग को पूरी तरह भर देता है और फिर ये एयरबैग अगले 100 मिलीसेकंड के लिए पूरी तरह खुला रहता है। जब क्रैश के दौरान बॉडी एयरबैग्स की तरफ मूव करती है तो ये पैसेंजर की बॉडी को स्लो डाउन करता है। इसके लिए इन एयरबैग्स में 2 होल्स भी हैं, जिनसे हवा बाहर निकलती है और एयरबैग डिफ्लेट होने लगता है। मगर ये एयरबैग्स तभी अच्छे से काम करते हैं जब आपने सीट बेल्ट पहनी हो, और वो इसलिए क्योंकि एयरबैग्स के इन्फ्लेशन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अगर इन्फ्लेशन के दौरान पैसेंजर की बॉडी एयरबैग को हिट करती है तो ये जानलेवा हो सकता है। और यही वजह है कि कई कार्स में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एयरबैग्स भी काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, देखा ना, कार में लगी ये मामूली सीट बेल्ट और एयरबैग सिस्टम कितने काम का है। तो अगली बार चाहे ड्राइविंग सीट पर बैठें या पैसेंजर सीट पर, गलती से भी सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। और अब इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि कार सेफ्टी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और क्या क्या करना चाहिए। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।